या देवी सर्वभूतेषु मां मातंगी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि महाविद्या नवम स्वरूप मातंगी की कहानी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन इन तरीकों से करें माँ देवी मातंगी की पूजा। चलिए सबसे पहले जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा का महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। देवी मातंगी की पूजा के लाभ क्या क्या हैं, चलिए दोस्तों मिलकर जानते हैं। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अष्टदात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा उन्हें स्तंभ की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करने का वरदान देती हैं। माँ मातंगी देवी का मंत्र चलिए जानते हैं। ओम क्रींग हिंग मातंग क्रींग हिंग स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं माँ मातंगी का स्वरूप कैसा है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी ही है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माता मातंगी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी स्वरूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों पे लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष वार शंख पास कटार छत्र त्रिशूल अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से बेल पत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभ शक्ति का विकास होता है। चलिए जानते हैं माता के पूजन विधि क्या है। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी भी एकांत कक्ष या फिर पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग की ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ मातंगी की साधना में मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा माला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं है तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर उसकी पूजा करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। अब माँ मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियम रूप से जाप करने से पहले हमने जो आपको जानकारी दी है, पूजा विधि बताई है, उसका जाप जरूर करें और उसी के अनुसार आप पूजा करें। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। हवन में पलाश के पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर रख लें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में श्रद्धा पूर्वक आहुति दें।
हवन पूर्ण करने के बाद मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेट कर रख दें और इसको 1 वर्ष तक रखें। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रभावित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की साधना करने से माँ मातंगी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो माँ मातंगी देवी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस गुप्त नवरात्रि पर माँ मातंगी देवी की आप पर हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी से।